अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के दौर में अगर आप ये सोचें ना कि बैंक अकाउंट के बगैर मैं गुजारा कर लूँगा, तो मेरे ख्याल में यह नामुमकिन है। और अभी अगर हो भी सके तो आने वाले दिनों में बैंक अकाउंट के बगैर नामुमकिन हो जाएगा रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लाजमी तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, जब आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको अकाउंट के हवाले से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, और करना पड़ता भी है। अभी भी बहुत से लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हैं, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म का बैंक के रिलेटेड कोई इशू है, बैंक के रिलेटेड कोई मसला है, बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा, आप मिन्नतें कर चुके हैं, कंप्लेनें कर चुके हैं, या आपका अकाउंट ब्लॉक है, बैंक आपकी बात नहीं मान रहा, अभी तक आपका उन्होंने अकाउंट अनब्लॉक नहीं किया, तो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एप्लीकेशन है, सुनवाई एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपनी आवाज़ जो है वो स्टेट बैंक तक भी और बैंक तक भी पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो बहुत जल्द आपका कोई भी किसी भी बैंक से मसला होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ेरे निगरानी होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने रिस्पॉन्स देना होता है कि इस एप्लीकेशन पे जो ये कंप्लेन आई थी उसका हमने क्या हल निकाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी बैंक के रिलेटेड मसला है तो आप किस तरीके से आसानी के साथ इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उस मसले को आप हल करवा सकते हैं। इस तरीके से जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं उनको भी अनब्लॉक आप करवा सकते हैं। और अगर आपको बैंक से कोई वार्निंग वगैरह आ रही है, कोई इशू चल रहा है आपका बैंक के साथ, तो आप अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से भी बचा सकते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन करके। ये तमाम लोगों के लिए है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं या आप ओवरसीज पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर हैं, बिल्कुल सेम सबके लिए यही तरीका होगा। तो चलें जी सीखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाएं और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सुनवाई एप्लीकेशन है वो आपने इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आप लिख के सर्च कर लें SUNWAI सुनवाई कस्टमर कंप्लेंट। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये वाली एप्लीकेशन होगी, इसको अपने मोबाइल फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। ओपन का ऑप्शन दे रही है, मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह इसका मेन पेज आएगा। इसके अंदर लॉगिन होने से पहले जाहिर सी बात है आपको साइन अप यानी कि इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें, अब पाकिस्तानी रेजिडेंट यानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या आप फॉरनर हैं। तो तीनों में से अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो फिर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दूसरा करेंगे, अगर फॉरनर हैं तीसरा करेंगे। तो इनमें से आप जो भी हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ओवरसीज़ का कर रहा हूँ तो मैं सेंटर वाला करता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा, सब कुछ बिल्कुल सेम यही उन्होंने भी फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन सही देनी है अपनी शनाख्ती कार्ड वाली, क्योंकि जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपकी कंप्लेन होगी वो भी उसके रिलेटेड ही होगी उसी शनाख्ती कार्ड पे। ये नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप अपने वालिद के नाम से कर लें और फिर कंप्लेन आप अपने अकाउंट की कर रहे हो तो वो बोले आपका तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसलिए जिसका अकाउंट है उसके ही यहाँ पे उसका ही अकाउंट यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नेम में अपना जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखें, मिडल है तो उसको मिडल है तो लिख लें, नहीं है तो उसको छोड़ दें। मेल हैं फीमेल हैं यानी मर्द हैं औरत हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, जो भी ईमेल एड्रेस है वो लिखें। उसके बाद आपका जो CNIC नंबर या नाइकॉप नंबर या POC जो भी है वो यहाँ पर लिखें। उसके बाद एरिया कोड, आप किस कंट्री में हैं उस कंट्री का जो भी एरिया कोड है वो आपने सेलेक्ट करना है और आगे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आपने पासवर्ड बनाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पासवर्ड के हवाले से, क्योंकि पासवर्ड के हवाले से बहुत से दोस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो आपने पासवर्ड बनाना है उसमें जो आपने ABC इस्तेमाल करनी है वो बड़ी भी यूज़ करनी है, यानी कैपिटल भी और स्मॉल भी, बड़ी भी और छोटी भी, और कोई डिजिट भी आपने यूज़ करना है यानी 4 5 6 7 इस तरह, और कोई स्पेशल करैक्टर भी आपने यूज़ करना है। और इन तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन से, इन तीनों चीज़ों को मिला के टोटल जो करैक्टर बनेंगे, करैक्टर जो अल्फ़ाबेट और डिजिट वगैरह को मिला के तो कम से कम 12 होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, इस तरह का पासवर्ड आपने बनाना है। ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा हाउ डू यू वांट टू रिसीव OTP। अगर आप उस OTP यानी जो वन टाइम पासवर्ड आता है वो आप चाहते हैं आपके ईमेल पे रिसीव हो, तो ईमेल के ऊपर आप क्लिक करें तो वन टाइम पासवर्ड ईमेल पे आएगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको क्लिक करें, सबमिट के ऊपर क्लिक करें, वन टाइम पासवर्ड आएगा वो एंटर करें, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा, जब अकाउंट बन जाएगा अब उसके बाद आपने लॉगिन करना है, तो वापस आ जाए मेन पेज पे। यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन पे क्लिक करके अब जैसा आपने बनाया था, पाकिस्तानी रेजिडेंस बनाया था, तो यहाँ पे करें। ऊपर अपना मोबाइल नंबर 92 से स्टार्ट करके नीचे पासवर्ड लिखे, लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तान वाला बनाया था, सेम इसी तरह ऊपर यहाँ पे आपने अब शनाख्ती कार्ड लिखना है और नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। यानी कि ओवरसीज़ के लिए ऊपर शनाख्ती कार्ड और नीचे पासवर्ड, और जो पाकिस्तान के अंदर है वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। तो आपने अपने अकाउंट के अंदर जो है वो लॉगिन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपके सामने इस तरह मेन पेज आएगा। अब यहाँ पे देखें, टोटल मेरी 5 कंप्लेन जो कि मैंने पहले की थी रिजॉल्व हो चुकी हैं। जो अभी तक पेंडिंग हो, यानी अभी एप्लीकेशन मैंने कोई दी हुई है, कोई कंप्लेन की हुई है, अभी उसको सॉल्व नहीं किया गया, तो वो यहाँ पे ये जो येलो कलर का एरिया है ओपन कंप्लेन, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगी। अच्छा, न्यू कंप्लेन के लिए क्रिएट न्यू कंप्लेन है, इसके ऊपर क्लिक करनी है। रोशन डिजिटल अकाउंट के रिलेटेड कोई मसला है या फिर लोकल अकाउंट के लिए, यहाँ पे आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए हवाले से है तो ऊपर वाला करेंगे, जनरल बैंक है, बाकी अकाउंट है उसके हवाले से है तो नीचे वाला करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगा बैंक नेम, किस बैंक का आपका कोई मसला है, तो यहाँ से सारे पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पे हैं। HBL है, पंजाब बैंक है, UBL, जो भी यानी जितने भी बैंक हैं जिसके रिलेटेड कोई इशू है, मेरा UBL का रिलेटेड है, UBL करूँगा। उसके बाद सिटी, यहाँ से अब आपने सिटी सेलेक्ट करना है, कौन से सिटी का इशू है, यानी कि कौन से सिटी में आपकी ब्रांच है। तो यहाँ पे जिस भी यानी कि ब्रांच है जो भी आपकी, वो सिलेक्ट करेंगे। पहले तो सिटी करेंगे, उस सिटी के अंदर फिर जितनी भी ब्रांच होंगी वो सारी आ जाएंगी, उनमें से फिर जो आपकी ब्रांच है आपने उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपकी किसी एजेंसी में पहले इस हवाले से कोई कंप्लेन है, तो हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, इसको मैं नो करूँगा। यानी कि कोर्ट में चल रही है या इस तरह का कोई, वो कह रहे हैं कि आपकी जो इशू है वो पहले कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है, तो नहीं है, इसको नो करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने क्या बैंक में जाके कंप्लेन रजिस्टर करवाई हुई है, अगर करवाई हुई है या ऑनलाइन आपने कॉल करके करवाई हुई है तो यस करेंगे। ऑनलाइन जब कंप्लेन करवाते हैं तो मोबाइल पे कंप्लेन का मैसेज भी आता है, अगर वो है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेन या बैंक में जाके नहीं करवाई, आपको कोई कंप्लेन नंबर नहीं है, तो इसको नो करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें जी, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे तो अब आपने ऊपर आपका नाम वगैरह ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस के अंदर आपने क्या करना है, अपना जो प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, आप तो ओवरसीज़ होंगे, जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने लिखना है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा कंप्लेंट कैटेगरी, कैटेगरी किस हवाले से आपका कोई इशू है, अकाउंट मेंटेनेंस के हवाले से है, एजेंट बैंकिंग के हवाले से है, एग्रीकल्चर लोन के हवाले से है, कोई ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का इशू है, ऑटो लोन, यानी कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं किसके रिलेटेड, आपका ई बैंकिंग के रिलेटेड है, रेमिटेंस के रिलेटेड है। तो जिस हवाले से भी आपका कोई भी इशू है वो यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरा अकाउंट मेंटेनेंस के हवाले से फॉर एग्जांपल तो मैं इसको करूँगा। अब नीचे आएगा कंप्लेंट डिटेल। अब यहाँ पे आप उर्दू में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, कोई इशू नहीं है। जो आपका इशू है, जिस तरह का मसला है, वो बेशक यहाँ पे आप उर्दू में वो लिख ले कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, या आपका अकाउंट ब्लॉक है, किस वजह से, क्यों ब्लॉक कर दिया, मतलब जो भी इशू, जो भी आपकी कंप्लेन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेन लिखने के बाद नीचे अगर उसका कोई स्क्रीनशॉट कोई ऐसा है तो वो आप यहाँ से अटैच के ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई यानी कोई चीज़ आपने, पेपर कोई आपके पास नहीं है जो आपने दिखाना है, तो बेशक यहाँ पे अटैच ना करें और इस कंप्लेन को आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपका इशू, आपका बैंक भी फिर आपसे रब्ता कर लेगा। क्योंकि इसके बाद ये होता है कि जब यहाँ पे कंप्लेन होती है ना, वो कंप्लेन जाती है बैंक के पास, जो आपका मुतलका बैंक होता है उसके पास। फिर वो आपकी कंप्लेन स्टेट बैंक की नज़र में भी रहती है कि बैंक ने इसको सॉल्व किया या नहीं किया, तो फिर वो जिम्मेदारी बन जाती है बैंक की, क्योंकि उन्होंने लाजमी उसको सॉल्व करना होता है। वो सॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्टेट बैंक की नज़र में रहेंगे कि ये इन्होंने अभी तक इसको सॉल्व क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से आपका बैंक का कोई भी मसला है, इस एप्लीकेशन पे जाके आप आसानी से उसको हल करवा सकते हैं।